नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। 2024 में यूएसए में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाले हैं और मिस्टर ट्रंप जो हैं वो फिर से एक बार रणभूमि में उतरने के लिए तैयार हैं। वो फिर से एक बार यूएसए के प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं, लेकिन पिछले 4 महीनों के अंदर मिस्टर ट्रंप पर 3 बार क्रिमिनल चार्जेस लगाए गए हैं और जो लेटेस्ट क्रिमिनल चार्ज उन पर लगा है वो अभी तक का सबसे सीरियस हैं। राइट, उन पर चार्ज ये है कि उन्होंने जो लास्ट इलेक्शन हुआ था, प्रीवियस इलेक्शन में जो रिजल्ट हैं उसको ओवरटोन यानी कि उसको बदलने की कोशिश की है। तो ट्यूसडे को जो ये चार्ज लगा है ये सबसे सीरियस चार्ज है। तो अभी तक की जो हमारी डिस्कशन है उससे आपको ये पता चल गया है कि मिस्टर ट्रंप जो हैं उनके लिए लीगल ट्रबल्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो आज की डिस्कशन में हम 3 बड़े क्वेश्चंस के आंसर्स को ढूंढने का प्रयास करने वाले हैं कि ये जो चार्जेस उन पर लगे हैं तो इनमें पेनल्टीज़ क्या है, किन किन प्रकार के चार्जेस उन पर लगे हैं, क्या वो ट्रायल को फेस करेंगे, और इसी के साथ साथ ये सारी चीज़ें जो हैं इसकी इम्पैक्ट प्रेसिडेंशियल कैंपेन पर किस प्रकार से हो सकती हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट लीगल ट्रबल फॉर मिस्टर ट्रंप। अब सबसे पहले दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप ये समझ लीजिए कि आज की हमारी ये जो डिस्कशन है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। जीएस पेपर 2 का पार्ट है कंपैरिजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम विथ दैट ऑफ अदर कंट्रीज। तो इस सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। अब मिस्टर ट्रंप जो हैं उन पर 4 चार्जेस लगाए गए हैं। ये सारे चार्जेस जो हैं वो 1 बाय 1 हम समझने वाले हैं और ये जो चार्जेस हैं तो इनमें 5 साल से लेकर 20 साल की सज़ा उनको हो सकती है अगर वो गिल्टी पाए जाते हैं। तो अगर साबित हो जाता है कि उन्होंने एक क्राइम किया है तो। मेरा नाम है प्रशांत मावानी, आप देख रहे हैं स्टडी ग्रोज। मेरे दूसरे टॉपिक्स पर लेक्चर्स जो हैं वो आप क्यूरियसली एजुकेशन आपकी यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। नाउ डियर फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विथ चार्ज नंबर 1। पहला चार्ज जो है दैट इज कॉन्स्पिरेसी टू डिफ्रॉड द यूएस, कि यूएसए को डिफ्रॉड करने की एक कॉन्स्पिरेसी यानी कि षड्यंत्र जो है वो मिस्टर ट्रंप ने रचा था। 2020 का जो इलेक्शन का रिजल्ट आया जिसमें मिस्टर बाइडन वर्सेस मिस्टर ट्रंप थे, इसमें जीत जो है वो ऑफ कोर्स मिस्टर बाइडन की हुई। बाइडन जो है वो अभी यूएसए के प्रेसिडेंट है और इससे पहले मिस्टर ट्रंप थे। ट्रंप जो है वो ये 2020 का इलेक्शन जो है वो हार गए थे। तो ये जो एक कानून है या फिर जो लॉ है वो क्या कहता है कि इट रिलेट्स टू द पॉसिबल ब्रेकिंग ऑफ लॉ डिजाइन टू प्रोहिबिट एफर्ट्स टू ऑब्स्ट्रक्ट और इंटरफियर विद गवर्नमेंट फंक्शंस बाय डिसीट, क्राफ्ट और ट्रिकरी और एटलीस्ट बाय मींस दैट आर डिसऑनेस्ट, कि आपने गवर्नमेंट का जो फंक्शन है, सरकारी काम जो है उसमें बाधा या फिर ऑब्स्ट्रक्ट करने की कोशिश की है। राइट, और अलग अलग चीज़ों से, डिसीट या फिर झूठ बोलकर, क्राफ्टिंग से, ट्रिकरी से या फिर जानबूझकर डिसऑनेस्टी से अगर आपने की है तो ये चार्ज जो है वो उन पर लगा है। स्पेशल काउंसिल हैं, स्पेशल वकील हैं जैक स्मिथ, उनका कहना यह है कि मिस्टर ट्रंप जो हैं उन्होंने जो झूठ बोला, इस झूठ की वजह से उनके जो सपोर्टर्स हैं उन्होंने यूएसए का जो कैपिटल हिल बिल्डिंग है तो उस पर अटैक करना या फिर स्टॉर्मिंग करना जो है वो स्टार्ट कर दिया था। तो बेसिकली उन पर ये इल्ज़ाम है कि उन्होंने झूठ बोला था, जानबूझकर ये चीज़ की थी और गवर्नमेंट का जो काम है उसको रोकने की कोशिश की। अब मिस्टर ट्रंप जो है उन पर ये एलिगेशन है कि उन्होंने डिसऑनेस्टी, फ्रॉड और डिसीट के माध्यम से 2020 का जो इलेक्शन है उसको, उसका जो काउंटिंग है, उसका जो सर्टिफिकेशन है उसको रोकने की, उसको ऑब्स्ट्रक्ट करने की कोशिश की है। तो ये जो चार्ज है इसमें इन पर 5 साल की मैक्सिमम सज़ा हो सकती है। राइट, चार्ज 2 की बात करें तो कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट राइट्स, जो यूएसए में जो अधिकार हैं, लोगों के जो अधिकार हैं, तो ये अधिकार जो हैं ये पोस्ट सिविल वॉर एरा जो था उसके बाद सिविल राइट्स स्टैट्यूट जो हैं वो यूएसए में आया, यानी कि वहाँ पर ये अधिकार जो है उसका जन्म हुआ। तो अगर जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो गारंटीड राइट्स हैं उनके साथ आप किसी भी प्रकार का इंटरफियरेंस करते हैं तो इसको क्राइम माना जाता है। अब मिस्टर ट्रंप जो हैं उन पर ये इल्ज़ाम है कि 2020 का जो इलेक्शन है उसका जो आउटकम है तो इसमें उन्होंने रिग यानी कि इनको चेंज करने की या फिर इसको बदलने की कोशिश की। अब ये जो पर्टिकुलर केस है ये राइट वाला, तो उसमें यह है कि वहाँ के जो लोग हैं, यूएसए के नागरिक जो हैं, उनके पास राइट टू वोट है, ये उनका एक अधिकार है। और दूसरा है कि उनके द्वारा जो दिया गया वोट है उसको काउंट किया जाए, वो भी उनका एक प्रकार का अधिकार है। मैं बहुत ही ब्रीफली आपको चीज़ें समझा रहा हूँ। यहाँ पर हमें यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उस पर महारत हासिल नहीं करनी है, हमें तो ये टॉपिक जो है वो अच्छी तरीके से समझना है, इज़न्ट इट। तो ये जो उनका अधिकार है तो इसके साथ छेड़खानी करने की कोशिश की, या फिर ये जो छेड़खानी मिस्टर ट्रंप ने की तो इसकी वजह से डायरेक्टली यूएसए के लोग जो हैं उनका ये राइट जो है, राइट टू वोट और राइट टू हैव
वंस वोट काउंटेड, तो इसमें दखल अंदाजी की है, इसमें इंटरफियरेंस किया है, तो अगर ये प्रूव हो जाता है तो 10 साल की सज़ा जो है वो उनको हो सकती है। चार्ज नंबर 3 जो है, इसको अच्छी तरीके से पढ़िएगा, इट इज करप्ट ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एन ऑफिशियल प्रोसीडिंग, राइट। अब जो विक्ट्री हुई वो मिस्टर बाइडन की हुई, और चार्ज उन पर यह लगा है कि जब कांग्रेस का एक जॉइंट सेशन था, 6 जनवरी 2021 की बात है, तो कांग्रेस के इस जॉइंट सेशन ने इलेक्टोरल वोट्स जो हैं उनको काउंट करके फिर ये सर्टिफाई दिया कि जो बाइडन जो हैं वो ऑफिशियल विनर हैं इस इलेक्शन के, राइट। तो उसी तारीख को 6 जनवरी 2021 की बात है, जब ट्रंप के सपोर्टर्स जो हैं उन्होंने कैपिटल हिल नाम की जो यूएसए की बिल्डिंग है, सरकारी बिल्डिंग है, तो वहाँ पर रायोट्स करना स्टार्ट कर दिया, तोड़फोड़ करना जो है वो स्टार्ट कर दिया। और उस समय पर बहुत सारी बातचीत भी आई थी कि जो न्यूक्लियर वेपन्स के साथ जुड़ी हुई जो एक ब्रीफ केस होती है तो वो भी उनके हाथ आ जाने वाली थी, राइट। काफ़ी ज़्यादा तोड़फोड़ हुई, काफ़ी मारपीट हुई, एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो प्रोसिक्यूटर्स का कहना यह है कि मिस्टर ट्रंप ने ये भड़काऊ भाषण दिया था, ट्रंप साहब ने कुछ ऐसी बातें बताई थी, और इसकी वजह से यहाँ पर रायोट्स जो हैं वो स्टार्ट हो गए। अभी प्रोसिक्यूटर्स जो हैं उन्होंने 1000 से भी ज़्यादा लोगों पर चार्जेस लगाए हैं कि उन्होंने यहाँ पर जानबूझकर ये तोड़फोड़ करने की कोशिश की है। तो ये अगर चीज़ प्रूव हो जाती है तो 20 साल जितनी सज़ा, 20 साल की सज़ा जो है वो उनको हो सकती है। फोर्थ जो चार्ज है उसको भी अच्छी तरीके से पढ़िएगा, दिस इज कॉन्स्पिरेसी टू ऑब्स्ट्रक्ट एन ऑफिशियल प्रोसीडिंग, राइट। और जो पिछले वाला जो चार्ज अभी हमने चार्ज नंबर 3 देखा ना, उसी के साथ जुड़ा हुआ ये केस है, राइट। इसमें पनिशमेंट जो है वो 20 साल की हो सकती है। तो ये 4 चार्जेस जो हैं वो अभी मिस्टर ट्रंप फेस कर रहे हैं। फ्यूचर में कुछ 1-2 और चार्जेस हैं जिनके ऊपर उनके ऊपर ये इल्ज़ाम जो है वो लगाए जा सकते हैं। अब हम समझते हैं कि ये पूरी जो प्रोसीजर है वो क्या होगी, राइट। इसके क्या क्या स्टेप्स होंगे। तो स्टेप नंबर 1 ऑफ कोर्स यही है कि जो फेडरल कोर्ट है वॉशिंगटन में, तो वहाँ पर उनको अपीयर होना पड़ेगा, राइट। वो इनफैक्ट अपीयर हुए थे, लास्ट थर्सडे की बात है जब उन पर ये लेटेस्ट चार्जेस जो हैं वो अनाउंस किए गए। अब जो प्रोसिक्यूटर्स हैं वो मिस्टर ट्रंप पर जो भी चार्जेस हैं वो लगाएंगे, आउटलाइन करेंगे, और फिर जज जो है वो बेल की कंडीशंस जो हैं उनको तय करेंगे। फिर मिस्टर ट्रंप जो हैं वो एक फॉर्मल रीडिंग होगी क्रिमिनल चार्जेस की कि उनके ऊपर क्या क्या चार्जेस लगाए गए हैं, लेकिन इसकी डेट जो है, ये फॉर्मल रीडिंग कब होगा इसकी डेट अभी तय नहीं की गई है। स्टेप 4 ये रहेगा कि प्री ट्रायल मोशन, ये जो है वो जज इसका एक शेड्यूल जो है वो तैयार करेंगे, और उसके बाद जो प्रोसिक्यूटर्स हैं तो वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो डिफेंस लॉयर्स यानी कि ट्रंप के लॉयर्स जो हैं उनको सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो हैंड ओवर करेंगे, क्या क्या एविडेंस है एंड थिंग्स लाइक दैट। और फिर जो 5th स्टेप है उसमें यह है कि ट्रंप के अटॉर्नी यानी कि उनके जो वकील हैं वो एक मोशन फाइल करेंगे, और फिर आने वाले समय में ये केस जो है वो आगे बढ़ेगा। तो अभी भी देखिए दोस्तों, एक चीज़ आप समझ लीजिए कि अभी कोई क्लैरिटी नहीं है, राइट। अभी कोई डेट्स जो हैं वो तय नहीं की गई हैं, फाइनल डेट्स अभी नहीं हैं, राइट। दिस आर द स्टेप्स दैट विल टेक प्लेस। ये स्टेप्स जो हैं वो उठाए जा सकते हैं, या फिर इस दिशा में कोर्ट की प्रोसीडिंग जो है वो आगे बढ़ सकती हैं, राइट। अब कुछ ऐसे केसेस हैं जिनकी डेट्स फ्यूचर में है, जैसे कि मार्च 2024 नेक्स्ट ईयर हश मनी पेमेंट, जो पोर्न स्टार को पैसे दिए थे ना 2016 के कैंपेन का, ये एक पुराना केस है। अब इसकी डिटेल्स में मैं नहीं जा रहा हूँ। तो न्यूयॉर्क में मार्च 2024 में मिस्टर ट्रंप जो हैं उनको इस केस के लिए अपीयर होना पड़ेगा। फिर मई 2024 में फ्लोरिडा की एक कोर्ट के सामने उनको अपीयर होना पड़ेगा। उनका जो एक एस्टेट है या फिर उनका जो एक विला है, मार ए लागो विला एस्टेट, तो यहाँ पर मिस्टर ट्रंप जब प्रेसिडेंट नहीं थे उसके बाद भी उनके पास कुछ क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स, राइट, टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स उनके पास से मिले थे। तो इसका केस जो है वो भी उन पर चल रहा है। जो स्पेशल काउंसिल हैं जैक स्मिथ, उनका कहना यह है कि प्रोसिक्यूटर जो हैं, जो केस चलाने वाली पार्टी जो है प्रोसिक्यूटर, तो ये जल्द से जल्द मीन्स पूरी कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द ये केस जो है वो स्पीडीली आगे बढ़े। और प्रोसिक्यूटर्स जो हैं उनका कहना ये भी है कि उनके पास बहुत सारे एविडेंस आ चुके हैं जिससे मिस्टर ट्रंप जो है वो ये केस बेसिकली हार जाएंगे, राइट। अब रही बात कि मिस्टर ट्रंप के इलेक्शन पर इसकी क्या इम्पैक्ट होगी, तो देखिए दोस्तों, मिस्टर ट्रंप जो है वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग विल्ड व्यक्ति हैं। बहुत सारे केसेस, बहुत सारे ट्रबल्स जो हैं उन्होंने फेस किए हैं, राइट। तो एक बहुत ही पावरफुल व्यक्ति हैं और ऑलरेडी वो यूएसए के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। तो कोई ऐसा इंसान जो है, कमज़ोर दिल का इंसान जो है वो प्रेसिडेंट नहीं बन पाता है यूएसए का पर्टिकुलरली। तो
अभी वो रिपब्लिकन प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन के लिए एक फ्रंट रनर है, राइट। और रिपब्लिकन पार्टी जो है उनका एक बहुत बड़ा चेहरा है मिस्टर ट्रंप, तो वो इलेक्शन कैंपेन जो है वो तो आगे बढ़ाएंगे ही। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहना स्टार्ट कर दिया है कि ये जितने भी केसेस उन पर चलाए जा रहे हैं ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, ताकि वो प्रेसिडेंट फिर से वो प्रेसिडेंट ना बन पाए। उनको रोकने की एक कोशिश जो है वो की जा रही है, ताकि वो फिर से पावरफुल पोजीशन पर ना पहुंच पाए। और चार्जेस जो हैं लास्ट ट्यूसडे उन पर अनाउंस किए गए, और जो रिपब्लिकन्स हैं उन्होंने तो यही कहा है कि ये बाइडन साहब ही करवा रहे हैं, मिस्टर ट्रंप जो है वो अच्छे आदमी एंड थिंग्स लाइक दैट, क्योंकि रिपब्लिकन्स जो है वो, मिस्टर ट्रंप जो है वो बेसिकली एक रिपब्लिकन है। और केविन मैकार्थी जो हाउस के स्पीकर हैं, ये कांग्रेस में टॉप रिपब्लिकन है, तो उन्होंने भी ये कहा है कि ये जो एक अटैक है, ये जो जिस प्रकार के केसेस उन पर चलाए जा रहे हैं, तो ये रिपब्लिकन नॉमिनेशन जो है, फ्रंट रनर जो है, अपना जो उनकी पार्टी का जो सबसे बड़ा चेहरा जो है, तो उन पर जानबूझ पर इस प्रकार के अटैक्स जो हैं वो करवाए जा रहे हैं। तो अब हमें देखना पड़ेगा कि ये जो 3 ट्रायल्स हैं, क्रिमिनल चार्जेस जिसमें उन पर लगाए गए हैं, अब आगे इसमें क्या होता है, तो वी हैव टू वेट एंड वॉच, राइट। और ये जो सिचुएशन है ये अपने आप में बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। एक फोर्डम यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर और फॉर्मर प्रोसिक्यूटर हैं ब्रूस ग्रीन, उनका कहना यह है कि इस प्रकार की कॉम्प्लेक्स सिचुएशन जो है वो आज तक कभी भी यूएसए की कोर्ट्स ने फेस नहीं की है। तो अभी जो ट्रायल है उसकी कोई डेट सेट नहीं की है, और 2 चीज़ों का बैलेंस रखना पड़ेगा, एक तो पब्लिक इंटरेस्ट का बैलेंस और मिस्टर ट्रंप के जो अधिकार हैं, राइट, उनका जो इंटरेस्ट है उसका भी एक बैलेंस रखना पड़ेगा, ताकि किसी भी व्यक्ति पर ऐसे ही गलत तरीके से कोई चार्जेस या फिर गलत तरीके से कोई प्रोसीडिंग स्टार्ट ना की जाए। तो दोनों चीज़ों का फाइन बैलेंस रखकर चलना पड़ेगा, और ऊपर से इलेक्शंस होने वाले हैं, तो चीज़ें जो हैं वो कोर्ट के लिए भी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुकी हैं। अब देखते हैं आगे इसमें क्या होता है, बट एज यू कैन सी कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो मिस्टर ट्रंप अभी फेस कर रहे हैं। दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड। मेरा नाम है प्रशांत मावानी, आई एम ए सीनियर लेक्चरर और सीनियर फैकल्टी एट स्टडी ग्लोज, राइट। मेरे लेक्चर्स आप क्यूरियसली एजुकेशन पर भी देख सकते हैं। हमारे फैकल्टी डॉक्टर मयूरिका दास ने एक कोर्स बनाया है आपके सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, इसका नाम है डार्क साइकोलॉजी। ये आपके अपलिफ्टमेंट सेल्फ डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स है। इस कोर्स पर अभी दोस्तों डिस्काउंट भी चल रहा है, अगर आप डार्क 40 कोड का इस्तेमाल करेंगे यू विल गेट अ वेरी गुड डिस्काउंट ऑन दिस पर्टिकुलर कोर्स। तो आज ही इस कोर्स को अवेल कीजिए, राइट। इट इज़ अवेलेबल ऑन स्टडी ग्लोज मोबाइल ऐप। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।